यस अब्दुल मोइस, यस अब्दुल मोइस। सर आवाज नहीं आ रही थी। तो नहीं, अभी तो मैंने बोला है, अभी स्टार्ट करूंगा। तो टोटल आपके पास 7 पोजीशंस हैं, टोटल आपके पास 7 पोजीशंस हैं जिसको आपने फिल करना है। और किस तरह फिल करना है कि पहली पोजीशन पे 3 ग्रेजुएट्स होने चाहिए, फिर 2 अंडर ग्रेजुएट आप सेलेक्ट कर सकते हैं और 2 कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट हो। टोटल कितने 15, 10 ग्रेजुएट है उसमें, 5 अंडर ग्रेजुएट है। सुनना, पहले 3 ग्रेजुएट्स सेलेक्ट करता हूँ, कितनों में से कर सकता हूँ? 10 में से, 10C3 एंड मीन्स मल्टीप्लाई। 2 अंडर ग्रेजुएट कितने में से सेलेक्ट करूंगा? 5 में से, 5C2। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बताओगे कितनी सिलेक्शन हो चुकी है? 3 और 2 5, 5 की सिलेक्शन हो चुकी है। जवाब देना, टोटल में से अब कितने बच चुके हैं? बेशक उसकी काउंटिंग नहीं चाहिए मुझे कि ग्रेजुएट कितने रह गए, अंडर ग्रेजुएट कितने रह गए। टोटल में से अब काउंटिंग कितनी बच चुकी है? 10 की, क्योंकि भाईजान 3 और 2 5, 5 सेलेक्ट हो चुके हैं, अब टोटल 10 रह गए। और उन टोटल 10 में से मुझे कितने सेलेक्ट करने? 2 इंटू 10C2, ये निकलेगी इससे की पॉसिबिलिटी, सॉरी परम्यूटेशन, मैं कॉम्बिनेशन अप्लाई कर गया क्योंकि सिलेक्शन विद पोजीशन है ना, ग्रेजुएट चाहिए और अंडर ग्रेजुएट चाहिए। ठीक है, 10 परम्यूटेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 5 परम्यूटेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 10 परम्यूटेशन 2, तो इसका आंसर होगा 720 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 90, तो यू विल गेट द आंसर 1296000। कितनों को ये क्वेश्चन समझ में आया और कितनों को क्वेश्चन है इसमें? परम्यूटेशन इस वजह से करा है क्योंकि सिलेक्शन विद पोजीशन है, ग्रेजुएट चाहिए या अंडर ग्रेजुएट चाहिए, इस वजह से। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, टोटल ग्रेजुएट थे 10 जिसमें से मुझे सिलेक्ट करने 3, तो 10 परम्यूटेशन 3, ये तो हो गया ग्रेजुएट। टोटल अंडर ग्रेजुएट है 5 जिसमें से मुझे सिलेक्ट करने 2, 5 परम्यूटेशन 2, ये अंडर ग्रेजुएट हो गया। अब टोटल आप 5 सेलेक्ट कर चुके हैं, 3 और 2 5, आप 5 सेलेक्ट कर चुके हैं। टोटल थे कितने? 15, 5 सेलेक्ट हो चुके हैं, पीछे बचे कितने? 10, और उन 10 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करने, चाहे वो ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट हो। तो 10 परम्यूटेशन 2, आप उसमें मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर 1296000, सॉरी। क्लियर है? हटा दूं? हो गया कॉपी? So I am removing the screen. चलो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, find the number of permutation of 10 balls when 10 at a time are selected। 10 बॉल्स हैं और 10 की 10 को हमने एट अ टाइम 1 बाय 1 सेलेक्ट करना है। मैं जरा 3 ब्लैक हैं, 4 रेड हैं, 2 वाइट हैं। अब जरा इसका आंसर मैं आपके सामने रखता हूं। सो क्वेश्चन देखिए आपने। अब जरा अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे आऊं, टोटल बॉल्स 10 है, अगर मैं उनको एट अ टाइम सेलेक्ट करना शुरू करूं तो स्टार्ट कैसे करूंगा? अच्छा, उन 10 बॉल में से 3 आपके लिए ब्लैक हैं, 4 आपके लिए रेड हैं और 2 आपके लिए व्हाइट है। पहले 10 बॉल्स को सिर्फ सेलेक्ट करो। तो सर पहले 10 आएगा, फिर 9 आएंगी, मतलब पहली दफा जब सेलेक्ट करूंगा तो 10 बॉल में से कोई भी आ सकता है, फिर अगली दफा जब सेलेक्ट करूंगा तो 9 बॉल्स रह गई होंगी बैग में, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, क्योंकि करनी भी तो पूरी 10 की 10 है। लेकिन एक जवाब दो
क्या मैं जब 10 बॉल्स को सेलेक्ट करूंगा तो ब्लैक अपने आप को 3 दफा रिपीट कर सकती है? यस। तो इसका मतलब यहाँ पे सिलेक्शन में रिपीटेशन है, और रिपीटेटेड परम्यूटेशन, रिपीटेटेड अरेंजमेंट्स डिवाइड होती हैं। तो मैं इसको डिवाइड किससे करूंगा? 3 फैक्टोरियल ब्लैक वाली मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल रेड वाली मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल व्हाइट वाली। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 12600। बैठता है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। 10 की 10 बॉल्स को सेलेक्ट करना था तो ब्लैक अपने आप को 3 दफा पे रिपीट करेगी, ठीक है। 4 अपने आप को, रेड अपने आप को 4 दफा रिपीट करेगी, व्हाइट अपने आप को 2 दफा रिपीट करेगी। तो ऑब्वियसली बात है सिलेक्शन रिपीटेशन में आ गई, और रिपीटेड परम्यूटेशंस को डिवाइड करते हैं। और परम्यूटेशन ही क्यों अप्लाई कर रहा हूं? क्योंकि सिलेक्शन एक से ज्यादा की 10 बॉल सेलेक्ट करनी है, 10 बॉल सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। हो गया कॉपी? डन। चलो ना, क्वेश्चन नंबर 8। In how many ways can the letters of the word arrange be arranged so that the two R's are never together? कौन सॉल्व कर रहा है इसको? कौन सॉल्व कर रहा है इसको? Yes. Who is the player जो इस क्वेश्चन से खेलेगा? क्वेश्चन नंबर 8। तुम लोग खुद नहीं आ रहे तो मुझे लाना पड़ेगा। उमैर आमिर। यस सर। बेटा पकड़ लिया, तू कुछ और कर रहा था ना? मैं चिप्स खा रहा था सर। चिप्स खा रहे थे, ठीक है। हाँ भाई, अरेंज वाले वर्ड में से 2 आर्स आपस में साथ नहीं आने चाहिए, कैसे? सर जिसमें जब साथ होंगे वो वाली पॉसिबिलिटी टोटल में से माइनस कर देंगे। गुड, एक्सीलेंट। नाउ मैं जरा इस बात को आपके सामने जो उमैर ने कहा है मैं उसको आपके सामने रखता हूँ प्रॉपर्ली सॉल्व करके। ना देखो, उसने कहा कि भाई क्वेश्चन नंबर 8 वर्ड है मेरे पास अरेंज। अभी भूल जाओ कि उन्होंने कुछ बोला है। तो अरेंज से टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं? पहले टोटल वर्ड्स बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेटर्स हैं जिसमें आर अपने आप को रिपीट कर रहा है और ए अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यू विल गेट द आंसर 1260। ये टोटल वर्ड्स बन गए। अब इन टोटल वर्ड्स में वो वर्ड्स भी शामिल हैं जिनमें आर टुगेदर होगा, और वो वर्ड्स भी शामिल हैं जिनमें आर टुगेदर नहीं होगा। अब मैं आर्स टुगेदर को आपके सामने रखता हूं। हमने क्या कहा था? आर्स टुगेदर का मतलब जहां पे ग्रुपिंग हो रही हो उनको आपस में कंबाइन कर लेना चाहिए, यानी 2 आर उनको आपस में कंबाइन कर लो। अब यहाँ पे वो कहाँ गए जिन्होंने मुझे बताया था ना उसको, वो n-r वाला कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो वो आपके पास जब आप करेंगे तो आपको ऊपर नजर आएगा 6 फैक्टोरियल। क्योंकि अब देखो, अगर दोनों आर्स को मैं एक कंबाइन करके मान लेता हूं तो एक पहला ए हो गया, ये हमारे लिए 2 3 4 5 6। अब इस 6 फैक्टोरियल में सिर्फ ए अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो एक दफा ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी होगा। ये 2 फैक्टोरियल बेसिकली किसके लिए? जो ए अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करूंगा, आई विल गेट द आंसर 360। अब टोटल वर्ड्स इतने हैं, उनमें से आर टुगेदर कितना है? 360। तो मुझे क्या चाहिए? आर्स नॉट टुगेदर। तो मैं क्या करूंगा? 1260 में से 360 को माइनस कर दूंगा, आंसर आया 900।
ठीक है, जरा जल्दी से कॉपी कर लो। क्लियर होता है क्वेश्चन? डन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हाउ मेनी पॉजिटिव होल नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3 so that even digits occupy even places? ये क्वेश्चन और से भी पूछा जा सकता था। इसके लिए तो मुझे लाजमन बोर्ड सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो मैं जरा क्वेश्चन रख देता हूं। क्वेश्चन आपके पास था हाउ मेनी पॉजिटिव होल नंबर्स बनाने कितने डिजिट वाले? अच्छा, पॉजिटिव होल नंबर सारे डिजिट उसमें आने चाहिए, तो टोटल है कितने हैं? कौन सीक्वेंस 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, यानी टोटल डिजिट्स कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट्स हो गए। तो इसका मतलब पॉजिटिव होल नंबर भी कितने डिजिट वाला बनेगा? 7 डिजिट वाला। और बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है वो रिस्ट्रिक्शन मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने ये कहा है कि जो आपकी सीक्वेंस में इवन नंबर्स हैं, यानी कि 4, 6 और 4, वो नंबर में इवन पोजीशन पे आने चाहिए। इवन पोजीशन कौन सी होगी? ये ऑड पोजीशन है पहली, ये इवन पोजीशन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है। टोटल डिजिट्स हैं 7, नंबर भी 7 डिजिट वाला बनाना है, सीक्वेंस ये रही। ये समझा? पर ऑलरेडी तो इवन पे ही हैं ये लोग। हाँ हाँ, वो तो सही है, वो तो इत्तेफाक की बात है कि इवन पे ही है वो भी, लेकिन मुझे तो उसको भरना है ना, फिल करना है। वो देखो मैं किस तरह करता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, इस इवन पोजीशन पे कितने इवन आ सकते हैं? चल, इस इवन पोजीशन पे 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, और ये 4 भी आ सकता है। इसका मतलब इस इवन पोजीशन पे आने की कितनों की पॉसिबिलिटी है? 3 की, 4 की, 6 की और 4 की। कितने इवन यूज हो गए? कोई एक यूज हो गया होगा, तो यहाँ पे कितने के आने की पॉसिबिलिटी है? 2 की। और यहाँ पे कितने की आने की पॉसिबिलिटी है? 1 की। करो जरा मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये तो हो गया 6। लेकिन एक बात और बताओ, 4 अपने आप को रिपीट कर रहा है, और रिपीटेड परम्यूटेशन में आप डिवीजन करते हैं, तो 4 अपने आप को रिपीट कर रहा है 2 दफा, मतलब 2 फैक्टोरियल मींस 2 फैक्टोरियल 2, यानी कितने तरीके होगा? 3 वेज। ये सब ने नहीं किया, ये जो डिवीजन किया है ना मैंने, ये किसी ने भी नहीं किया। डायरेक्ट सबने इसका आंसर 6 वेज निकाल दिया, 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 2 दफा रिपीट भी तो हो रहा है, ये भी तो देखो। ठीक है, फिर यही क्वेश्चन इधर सुनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3। जरा यही क्वेश्चन मैं आपसे यूं पूछना चाहूंगा, 7 डिजिट है, 7 डिजिट वाला ही नंबर बनाना है, और सीक्वेंस में जो ऑड है 3, 5, 5, 3, वो ऑड पोजीशन पे आने चाहिए। ठीक है, जो ऑड है वो ऑड पोजीशन पे आने चाहिए। स्टार्ट करते हैं। इस ऑड पोजीशन पे कितने ऑड्स आ सकते हैं? सर 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, ये 5 आ सकता है, ये 3 आ सकता है, 4। फिर इस ऑड पे 3, फिर इस ऑड पे 2, फिर इस ऑड पे 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 12। लेकिन
3 2 दफा रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 भी 2 दफा रिपीट कर रहा है, अगेन 2 फैक्टोरियल, यानी के 4 यानी के 3 बेस। ये ऑड की पॉसिबिलिटी है और ये इवन की इवन पोजीशन पे और ऑड की ऑड पोजीशन पे। यस या यस आया? सर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 24 होगा। हाँ तो आपने 12 लिखा है। ओ सॉरी और ये हो जाएगा 6 ठीक है ना भाई? हाँ जी, एक बस ये, और तो क्वेश्चन तो नहीं पूछना था ना? नहीं क्वेश्चन नहीं है सर। ओके यस नूरुलैन। सर ये जो आपने ऑर्डर इवन पोजीशन कैसे सेलेक्ट की फिर से बता दें। भाई 7 डिजिट वाला नंबर है तो उसमें पहली पोजीशन पहली हुई ना, तो पहली का मतलब ऑड पोजीशन हो गई। जी फर्स्ट पोजीशन का मतलब 1 है ना, एंड 1 इज अ ऑड नंबर। सही इस वजह से तो ये मैं अभी मार्कर पे लिख रहा हूँ, ये देखना, ये पोजीशन कौन सी पोजीशन होगी? ये वाली सेकंड पोजीशन होगी तो तो इसको इवन इवन पोजीशन होगी, ठीक है? सही ठीक है। थैंक यू सर। यू वेलकम। अच्छा भाई, सवाल कॉपी हो गया, आंसर्स का देख लो, पहले ये ले लो, तुम लोग के पास 30 सेकंड है, 1 2 3 और 30। डन। और अब ये ऑड वाला भी ले लो। ठीक है भाई, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। इन हाउ मेनी, ओके पहले अरीशा आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ। यस अरीशा। सर इसमें तो फिर 2 आंसर आए ना, 6 ऑड का और 3 इवन का। हाँ तो मेरे बच्चे तुमसे तो सिर्फ इवन का पूछा था ना, तुमसे तो वो तो ऑड मैंने खुद से सिखा दिया, उन्होंने तो सिर्फ इवन का पूछा है। क्वेश्चन पढ़ लो ना, इधर आ जाओ मेरे साथ। दैट इवन डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। तो उन्होंने तो सिर्फ तो इवन सर का इवन का टोटल पूछा है। पूछता है हाउ मेनी पॉजिटिव होल नंबर्स। हाउ मेनी पॉजिटिव होल नंबर जिनमें इवन डिजिट्स इवन पोजीशन पे आने चाहिए, है ना? सही है। सिर्फ वो पूछते ना हाउ मेनी पॉजिटिव होल नंबर्स, तो मैं क्या करता? 7 फैक्टोरियल। सही। मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई है? इवन डिजिट इवन पोजीशन पे आने चाहिए। ठीक है सर। यू वेलकम। अच्छा भैया, क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मेनी वेज कैन क्रिकेट 11 बी चूजन आउट ऑफ 14 प्लेयर्स? अगला क्वेश्चन मैं खुद पढ़ लिया मैंने, तुम लोग को मैं लिखवा दूंगा, जरा यहाँ पे आओ, मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर दो। टोटल 14 है, ठीक है, और तुम्हें सेलेक्ट 11 करना है। टोटल 14 है, तुम्हें सेलेक्ट 11 करने हैं। कैसे करूं? क्वेश्चन अभी मैंने नहीं करा रहा, पहले मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। 14 प्लेयर्स हैं, तुमने उनमें से 11 की टीम बनानी है, क्या करोगे? पॉसिबल वेज कैसे निकालोगे? कोई जवाब देगा? टोटल 14 है, सेलेक्ट 11 करना है। तुम लोग नहीं बोलोगे तो मैं बुलवाऊंगा। चलो गुड हो गया, बोल दिया तुम लोगों ने खुद ही। ये समझा? 14C11। एक्सीलेंट, 14C11। थैंक यू हमजा। ना अच्छा, अब यहां पे एक बात पे गौर करो। अब मैं अगला क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं। 14 प्लेयर्स हैं, उनमें से 11 सेलेक्ट करना है जिसमें पर्टिकुलर प्लेयर मतलब पर्ची
समझ रहे हो? पर्ची जरूर इंक्लूड होनी चाहिए, पर्टिकुलर प्लेयर इंक्लूड होना चाहिए, पर्ची इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। टोटल 14 है, सेलेक्ट 11 करने, जिसमें से पर्टिकुलर प्लेयर तो होना ही होना चाहिए। हमजा तुमने पर्ची का क्वेश्चन कुछ ज्यादा अच्छा समझ लिया लगता है। कहाँ गया हमजा? चलो चले गए। अब मुझे एक बात बताओ, सेलेक्ट तुम्हें 11 करने, उनमें से वर्ड अखलाक, अखलाक में आप यस अखलाक 13C10 कर देंगे ना? 13C10 कर देंगे। पर्ची वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया, इसका मतलब है गुड हो गया। इसका मतलब भाई एक हाँ, प्लेयर पर्ची तो आ गई ना, लाजमन, मतलब तो है, वो है ही है ही। वो तो है ही है, ठीक है ना भाई। अब पीछे टोटल कितने बचे? हाँ। 13, और उसमें से सेलेक्ट मुझे फिर कितने करने पड़ेंगे? 13। 10, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 13C10, करने पड़ेंगे। ठीक है। यस सर। अब यही क्वेश्चन मैं यूं पूछता हूं, यस सर। यही क्वेश्चन मैं यूं पूछता हूं, टोटल 14 है, सेलेक्ट 11 करने, बट जो पर्ची है ना, यानी जो पर्टिकुलर प्लेयर है उसको एक्सक्लूड कर देना है, मतलब पर्ची अपनी चलेगी। अब जवाब दो कोई। मोहम्मद वासे। सर 13C11। एक्सीलेंट। अब पर्ची नहीं चलेगी क्योंकि इमरान खान का दौर आ गया, तब्दीली आ नहीं गई, तब्दीली आ गई है, ठीक है। तो टोटल में 14 है, पर्टिकुलर प्लेयर एक्सक्लूड कर देता हूं, बचे 13, तो 13 में से मुझे 11 सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तुम्हारा जो MCQ मैंने पूछा था अखलाक का क्वेश्चन, यस अखलाक, डू यू हैव क्वेश्चन? नहीं सर, सर मुझे एक बात बोलनी थी सर। सर मैंने पिछला लेक्चर लिया नहीं था क्योंकि मेरा आज पहला दिन है, तो मुझे अगर पिछले लेक्चर के कुछ वो मिल जाए, फॉर्मूलेज वगैरह। सर मैं वो लिटरली, मैं यकीन करेंगे मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा हम भी ऑनलाइन आने में और चीजों को गैदर करने में टाइम लग रहा है, बट इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल जितने लेक्चर जिसके भी मिस हुए हुए हैं, ही और शी विल गेट थ्रू LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, चाहे वो गूगल ड्राइव हो या फिर जो भी काम हो, वो आपको मिल जरूर जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ना सो 13C11 इसका आंसर हो गया। मैं तुम्हारा जो क्वेश्चन था वो ये था, 14 में से 11 लोग सेलेक्ट करने लेकिन एक्सक्लूड करने पर्टिकुलर प्लेयर, तो तुम्हारा आंसर था 78 जो इससे आया था 13C11 से। कॉपी कर लो। अच्छा भाई, डन। 30 सेकेंड है तुम्हारे पास। 1 2 3 30 डन। चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। A department in a college consists of 4 professors and 8 students. A study tour is to be arranged. In how many ways can a party of 4 be chosen so as to include at least 1 professor? कमेटी वाला क्वेश्चन हो गया। कमेटी वाला जिस तरह मैंने वो 5 men और 4 women पे समझाया था, वो प्रोफेसर और स्टूडेंट्स पे समझा रहे हैं। टोटल 4 प्रोफेसर हैं और 8 स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने एक कमेटी बनानी है 4 बंदों की, पार्टी ऑफ 4, जिसमें एटलीस्ट एक प्रोफेसर, और एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है आइए जरा बोर्ड पे आते हैं भैया। टोटल हाँ इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, 4 प्रोफेसर्स हैं और 8 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और पार्टी बनानी है कितनी? 4 मेंबर्स की।
और बनानी कैसे है? बनानी इस तरह है, रिस्ट्रिक्शन है एटलीस्ट एक प्रोफेसर तो जरूर होना चाहिए। ये मनी हाइस्ट वाला प्रोफेसर हो गया, ठीक है, एक प्रोफेसर तो जरूर होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या चलते हैं, कोई जवाब देगा? एटलीस्ट वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कोई जवाब देगा? यस, मरियम अहमद, लगता है तुमने मनी हाइस्ट देखा हुआ है। हाँ बताओ। सर एटलीस्ट में हम वन प्रोफेसर उठा लेंगे, लेकिन वन से ज्यादा प्रोफेसर भी हो सकते हैं। एक्सीलेंट, ठीक है। वैसे तो हमारा एक प्रोफेसर ही काम हमारा कर देता है, लेकिन हमें अगर एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तो इक्वल टू और मोर देन वन दोनों काउंट होंगे। तो चलो पहले सिलेक्शंस बनाते हैं। सिलेक्शन क्या होगी? एक प्रोफेसर, तो फिर स्टूडेंट्स कितने चाहिए होंगे? 3, या 2 प्रोफेसर, तो स्टूडेंट्स कितने चाहिए होंगे? 2, ताकि 4 का पूरा पार्टी बन जाए। फिर 3 प्रोफेसर और 1 स्टूडेंट, या 4 प्रोफेसर 0 स्टूडेंट। और स्टार्ट करते हैं। 1 प्रोफेसर, कितने प्रोफेसर में से सेलेक्ट करोगे? 4 में से, तो 4 कॉम्बिनेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 8 कॉम्बिनेशन 3 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 8 कॉम्बिनेशन 2 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 8 कॉम्बिनेशन 1 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 8 कॉम्बिनेशन 0। जब इसको सॉल्व करोगे you will get the answer 425. You will get the answer 425. तुम लोग के पास 30 सेकेंड्स हैं इसको कॉपी करने के। यस उमर, यस उमर। सर ये इतना सारे एक एक करके करने की बजाय ये कर लें कि हम नो प्रोफेसर निकालें और टोटल में 1 में से माइनस कर दें। एक्सीलेंट, हाँ कर सकते हो। सर मतलब फिर इतनी लंबी क्यों कर, अगर वो कर सकते? हाँ तो अल्टरनेट तरीके में अगर मुझे एक बात बताओ ना, 12 बंदे, 8 4 12 ना, और तुम्हें 9 प्रोफेसर्स चाहिए, तो और कमेटी 4 की बनानी है तुम्हें, ये ध्यान में रखना। तो यानी कि तुम क्या करोगे? 8C4, यही कहना चाह रहे हो? यस सर। और टोटल कितना हो जाएगा? 12C4। एक में से ये कंफर्म कर लो आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा, कि 12C4 माइनस 8C4, ये कहना चाह रहे हो ना? नो प्रोफेसर होगा ना सर? भाई ये तो टोटल हो गया 12C4 हाँ यही होगा माइनस 8C4 ना, ये कह रहे हो ना? कैलकुलेटर अगर है तुम्हारे पास, अभी मेरे पास साइंटिफिक पढ़ा हुआ नहीं है, इसको जरा कैलकुलेट। सर यही आंसर है। ये आंसर है? गुड, एक्सीलेंट हो। मैं भाई ये देख लो, ये यूं भी कर सकते हो भाई। टोटल बंदे कितने हैं? 12, 8 4, तुम्हें सेलेक्ट कितने करने? 4, तो 12 में से 4 सेलेक्ट करो, ये टोटल हो गए। मतलब इसमें किसी में कमेटी में 1 प्रोफेसर होगा, किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 1 भी नहीं होगा। और 8C4 सिर्फ नो प्रोफेसर वाली बात है, 8C4 नो प्रोफेसर वाली बात है, ठीक है। तो अगर मैं टोटल में से नो प्रोफेसर, ये टोटल हो गया, इसमें से ये नो प्रोफेसर को क्या कर दूं, मतलब इसमें कोई भी प्रोफेसर नहीं होगा, उसको माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास वो तमाम तर कमेटी और पार्टीज आ जाएंगी जिसमें एटलीस्ट 1 प्रोफेसर यानी कि 1 या 1 से ज्यादा जरूर होंगे, ठीक है। अच्छा भाई, मैं तुम्हारा कोई दोबारा क्वेश्चन है? नहीं सर। ओके, ना हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12. In how many ways can 9 different flowers be strung to form a garland? Garland basically आप यूं समझ लें, गार्डन की बात करो तो वो नेकलेस टाइप होता है। गार्डन इज बेसिकली अ नेकलेस टाइप। तो टोटल कितने हैं? 9। There are 9 different flowers, ठीक है। और
again garland is basically necklace type, so that means 9 minus 1 factorial divided by 2, क्योंकि necklace का रूल क्या था, n minus 1 factorial divided by 2. सर्कल का क्या था, n minus 1 factorial. सर्कल का क्या था, n minus 1 factorial, और नेकलेस का क्या था, n minus 1 factorial divided by 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट बोर्ड पे सॉल्व करता हूं, लेकिन पहले वो क्वेश्चन आपके सामने जल्दी जल्दी करा दूं जिससे आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ. क्वेश्चन नंबर 14, 5 बसेस हैं कराची से लाहौर और बैक टू कराची. कितने तरीके हैं इंसान के पास कि वो यूजेस फॉर कराची टू लाहौर, लेकिन उसी बस पे वापस ना आए वो. तो फिर जाने के कितने तरीके हैं, 5. आने के कितने तरीके हैं, 4. जाने के कितने तरीके हैं, 5. आने के कितने तरीके, वो 4, क्योंकि जिस बस में गया है उसमें आ नहीं सकता. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20. मैंने 13 अभी छोड़ा हुआ है, 13 में जरा बोर्ड पे कराऊंगा, उसको समझाना है मुझे. जो डायरेक्ट फॉर्मूले से हो सकते हैं वो कर रहा हूं अभी. 14 हो गया, डन. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15, भैया टोटल 10 डिजिट्स होते हैं. कौन कौन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल 10 डिजिट्स होते हैं जिनसे टेलीफोन नंबर बनाया जाता है 7 डिजिट का. हाँ, 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है. फोन नंबर बनाना है तो 10 डिजिट्स है. एक मिनट, टोटल 10 डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है. 3 3 6 7. बताओ पहली पोजीशन पे कितने आ सकते हैं, 9, क्योंकि 0 नहीं आ सकता. अगले पे 10 10 10 10 10, यानी कि 9 के बाद 6 0. 90 लाख, 9 मिलियन. 9 मिलियन नंबर्स बना सकते हैं आप इन 10 डिजिट से. ठीक है, टेलीफोन नंबर इन 10 डिजिट से ही बनेगा ना भाई. मैंने सीक्वेंस नहीं दी थी तो खुद पता करना था ना सीक्वेंस क्या होगी. तो नंबर बना रहा हूं तो 10 डिजिट से बना सकता हूं. डन. क्वेश्चन नंबर ये 15 था. डन. ना, अच्छा भैया. क्वेश्चन नंबर 16, ये तो मैंने जो क्वेश्चन बनाया था मुझे ऐसा लग रहा था मैं हैरी पॉटर लिख रहा हूँ. सो हैरी पॉटर के पास 12 ब्रूम्स हैं. ठीक है, जिसमें से ऑफ विच 8 आर कॉमेट, 260 नंबर. मतलब 8 ब्रूम्स पे 1 से 8 तक का नंबर मार्क हुआ हुआ है, और 4 ब्रूम्स पे 9 से लेके 12 तक का नंबर मार्क हुआ हुआ है. हैरी, रॉन, जॉर्ज एंड फ्रेड वांट टू स्नीक आउट फॉर अ गेम ऑफ क्विडिच इन द मिडिल ऑफ द नाइट. ठीक है, दे डू नॉट. ना यार अखलाक, मेरे ख्याल से आईपैड हैंग हो रहा है, तो मैं एक काम ही करूंगा, क्वेश्चन अभी नहीं लेकिन जल्दी से पहले सॉल्व करा देता हूँ. तो भाई 12 8, एक में से 8 हैं और 4 जो है 9 से 12 हैं. They reach in the closet and pull out a symbol of 4 brooms. How many different samples are possible? So 12 into
सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। बस सर यही बोलना था, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। यस, तो बेसिकली आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है, सॉरी थोड़ा सा नेट का मसला हुआ था। सो हैरी पॉटर के पास टोटल 12 रूम्स हैं जिसमें से उसको 4 सेलेक्ट करने हैं, तो उन्होंने कहा कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा 12 कॉम्बिनेशन 4। ठीक है, 12 कॉम्बिनेशन 4। सो उससे आपको आंसर मिलेगा 495, क्वेश्चन नंबर 16 का। हाउ मेनी 4 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द सीक्वेंस दिस इफ ईच डिजिट इज यूज 1। तो जीरो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, जीरो वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो मेरे ख्याल से पहले आप जीरो पे एंड पे फिक्स कर दें जीरो को, तो कितने की पॉसिबिलिटी होगी 1 2 3 4 5, 5 into 4 20, और फिर आप 2 और 8 वाले को फिक्स कर दें, तो 0 5 2 7 8 9। यस अखलाक। सर 17 वाला जो अभी आपने समझाया कुछ समझ नहीं आया। 0 5 2 7 8 9 कौन सा वाले की बात कर रहे हो? सर इसी 7 वाले की, 17 वाले की सॉरी। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें, जैसे जो अभी आपने एक्सप्लेन करा था वर्बली। हैरी पॉटर वाला? नहीं नहीं, उसके बाद वाला। वो तो अभी स्टार्ट यही कर रहा हूँ ना, वही कर रहा हूँ मैं। सही है, सही है। अब इससे मुझे 0 5 2 7 8 9 सही है। अब मुझे इससे इवन नंबर बनाना है और हर डिजिट एक दफा नॉन रिपीटेटिव की कंडीशन है। पहले मैं वो इवन नंबर्स काउंट करूंगा 4 डिजिट वाले जो 0 पे एंड हो रहे होंगे, यानी यहाँ पे सिर्फ 0 आ सकता है, तो इस पे आने की 1 की पॉसिबिलिटी। ठीक है, टोटल कितने हैं
3 3 6, एक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 3 बचा। 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब 60। अब जो 0 पे एंड ना हो, इसके बाद यहाँ पे कौन कौन आ सकता है? 2 आ सकता है, 8 आ सकता है। यहाँ पे आने की 2 की पॉसिबिलिटी है। टोटल कितने हैं? 6, जिसमें से एक यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, पीछे बचे 5। उन 5 में से एक 0 भी होगा, वो भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे बचे 4। ठीक है, 2 इस्तेमाल हो गए, 2 इस्तेमाल हो गए, पीछे बचे 3 3 3 6, नहीं पीछे बचे 4, सॉरी 2 इस्तेमाल हो गए। 3 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 32 मल्टीप्लाई बाय 3, 96। तो ये आपका आंसर आएगा 156, 4 डिजिट वाला। आई थिंक जो क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हैं वो 3 डिजिट वाले के दिए हैं। मैं जरा कंफर्म कर लेता हूँ। 1 5 4 20, 2 4 4। यस, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो 4 डिजिट का था, तो उसका आंसर तो आपके लिए होगा 156। और जो आंसर ऑप्शन में दिए हैं वो 3 डिजिट वाले दे दिए। ठीक है, तो ये 3 डिजिट की पॉसिबिलिटी हो गई और ये 4 डिजिट की। यस अखलाक? नहीं, कोई सवाल नहीं है, आपने म्यूट कर दिया था। ओके, ठीक है भाई ना। जरा पेपर खत्म कर दूं, उसके बाद चले जाना भाई। जरा आ जा इधर। हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन 24 साइडेड फिगर? कौन फॉर्मूला बता रहे? डायगोनल वाला, नंबर ऑफ डायगोनल्स वाला कौन बता रहे? नंबर ऑफ डायगोनल्स वाला फॉर्मूला जवानो। गॉड मरियम बताओ। वेट, यस मरियम। NC2 minus एक्सीलेंट, NC2 माइनस एन, NC2 माइनस एन। मरियम तुम ही मेरे साथ रहो यहाँ पे। हाउ मेनी ट्राइंगल्स वाला फॉर्मूला बताओगी? सर NC3 था। NC3 था। हैंडशेक्स वाला बताओगी? NC2। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच मरियम। सर नाउ हाउ मेनी ट्राइंगल्स पे क्या अप्लाई करोगे? NC3। टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3, PQRSTUV, PQRSTUV। टोटल 7 पॉइंट्स हैं, ट्राइंगल बनाना है तो 7C3। 18 का आंसर 733। 19 का हाउ मेनी 24 साइडेड फिगर का डायगोनल से बताना है तो NC2 माइनस एन, यानी कि 24C2 माइनस 24, 24C2 माइनस 24। क्वेश्चन नंबर 20, हैंडशेक्स का बताना है NC2। टोटल कितने हैं? 10%, यानी कि 10C2, 10C2। ठीक है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लेते हैं, मैंने इस पर कोई बात नहीं करी आपसे। नाउ जरा अब आखिरी बात पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी 4 डिजिट्स numbers can be formed from the sequence 8 6 7 3 4? Digits are 8 6 7 3 4 और नंबर 4 डिजिट का होगा और ग्रेटर देन 1600 होना चाहिए। अब ये मैंने तुम्हें वैसे ही समझाया था। 1600 का मतलब ये हुआ कि पहले मैं देखूंगा 1600 से लेके 1999 तक और फिर ग्रेटर देन 2000। एक जवाब जो 1600 से 1999 तक तो कोई नंबर बन ही नहीं सकता जो ऊपर सीक्वेंस आपको दी हुई है 8 6 7 3 4, तो 0 हो गया, वैसे ही करने की जरूरत नहीं है। अब 4 डिजिट वाले यहाँ पे देखें, नंबर ग्रेटर देन 2000 चाहिए, इसका मतलब पहली पोजीशन पे कौन आ सकता है? 8 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। दैट मीन्स
5, यहाँ पे भी 5, क्योंकि नंबर रिपीट भी हो सकता है ना अपने आपको, जब कुछ नहीं बोला तो रिपीटेशन, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 आंसर आया आपका 625, विच इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रखता हूं, क्वेश्चन नंबर 22, द वर्ड इज डॉटर, ठीक है। आपको वो वर्ड्स काउंट करने जो या तो डी से बिगिन हो रहे हैं या टी से। कोई नंबर रिपीट कर रहे हैं? नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर पहला मैं बात करूं, पहले पे डी आ सकता है, तो पहली की पोजीशन फिक्स हो गई। जब पोजीशन फिक्स हो जाए तो उसको काउंट नहीं किया जाता। 1 2 3 4 5 6 7 8, डी फिक्स हो गया, मतलब 7 फैक्टोरियल। फिर इसी तरीके से यहाँ पे टी आ सकता है, पहली पोजीशन फिर फिक्स हो गई, फिर दोबारा 7 फैक्टोरियल, इसका मतलब 7 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 23, टोटल 6 बॉयज हैं, सर्कल में बिठाने, और 6 बॉयज हैं सर्कल में बिठाने, और 2 पर्टिकुलर बॉयज एक साथ बैठे होने चाहिए। भाई पहली बात तो उन 6 बॉयज में से 2 पर्टिकुलर बॉयज को एक मान लो, तो काउंटिंग एक कम हो गई, 5 बचा, सर्कल है 5 - 1 फैक्टोरियल, और वो दोनों बॉयज भी तो आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यानी कि 2 फैक्टोरियल। 6 क्यों नहीं किया यहाँ पे मैंने? क्योंकि 2 पर्टिकुलर बॉयज को मैंने एक साथ बिठाना है, मतलब बॉय नंबर 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5, बॉय 6। ये सुनो, अब लेट से मैं कहता हूं बॉय 2 और बॉय 3 को एक साथ बिठाना है, तो अब काउंटिंग करते हैं पहले। 1, ये पूरा 2 3 4 5, सर्कल में बिठाना है 5 - 1 फैक्टोरियल, और ये दोनों बॉयज भी तो आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो इनटू 2 फैक्टोरियल। ना क्वेश्चन नंबर 24, 4 men and 2 women be seated at a round table so that the women are not together। ठीक है, साथ ना बैठी हूं, तो एक काम करते हैं, पहले टोटल निकालते हैं। 4 2 6, 6 - 1 फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल, आ गया टोटल। अब वुमेन टुगेदर, दोनों औरतों को एक मान लो, तो टोटल हो गया 5 - 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और अब वुमेन नॉट टुगेदर चाहिए, और सॉल्व कर लो। 5 फैक्टोरियल, 5 - 1 इज 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दोनों को माइनस कर दोगे तो तुम्हें वुमेन नॉट टुगेदर पता चल जाएगा। यस अरीशा। सर क्वेश्चन नंबर 23 में 5 - 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हाँ अब बोलो। 5 - 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का आंसर तो 48 आ रहा है, और सर ऑप्शंस में तो नहीं है। वेट, फाइव - 1 4, और अगर मैं इसको 7 बॉयज का तो 6 से कहते 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2।
2 particular boys can be seated together, तो यही होगा। एक मिनट जाओ, क्वेश्चन मैंने 7 points. Question number 17. Six multiplied with 5 multiplied with 7 will be seated at a round table so that 2 particular points are next to each other. नहीं सही है, वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन आंसर ये आएगा 48। ठीक है, ओके सर। तरीका समझ में आया? क्योंकि वो यस जहाँ सर। से मैंने सर असाइनमेंट ये में भी क्वेश्चन था लिखा है इस ना, तरह का क्वेश्चन। हाँ वो 7 सर बॉयज का उसको था। इसी तरीके से सॉल्व किया, हाँ तो उसका आंसर तो सही आ रहा था, तो मुझे लग रहा था ऑप्शंस का। हाँ हाँ, नहीं वो ऑप्शन में गलती हो गई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो मैं सबके +1 करवा दूंगा लिस्ट। ओके सर। ना हम कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 24 हो गया ये हमारा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे, लास्ट क्वेश्चन। फिर से वो 3 वाला स्पैरो वाला रह जाएगा। हाँ भाई, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर Pringles that ends at N? The word is Pringles. बहुत दफा खाई होंगी तुमने ये चिप्स, ये तो खा भी रहा था, चिप्स अभी खा भी रहा था उमैर आमिर। तो प्रिंगल्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 वर्ड है, 8 वर्ड है। तो N आखिरी में आना चाहिए। तो पीछे कितने बचे? 7, 7 फैक्टोरियल। कोई रिपीट तो नहीं कर रहा अपने आप को? PRINGLES नहीं कर रहा, तो 7 फैक्टोरियल इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्लियर होती बात ना? जो स्पैरो वाला है वो फ्लिपिंग वाला क्वेश्चन है, वो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में कॉइन का जो केस मैं स्टार्ट करूंगा प्रोबेबिलिटी का, उसमें मैं आपके साथ वाली बात भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, सो होपफुली पूरा पेपर अब आप सबको समझ में आता है। स्कोर काफी लोगों के बहुत कम आए थे, काफी लोगों के बहुत अच्छे आए थे। नेक्स्ट टेस्ट में आई वांट कि आप अपना पूरा जान मारें और चीजें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं तो उनको करा भी करें। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। यस अखलाक, एक मिनट। नेक्स्ट टेस्ट आपका मंडे वाले दिन है? जी हाँ, वीकली टेस्ट हमेशा मंडे को होगा। सर तो मंडे को केमिस्ट्री भी और मैथ्स भी है? नहीं 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 नहीं, जो वीकली टेस्ट होता है ना अखलाक, वो पूरा कंबाइन होता है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों होंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। तो जी अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि अगर हमें इसके अलावा, ये आपने जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं, इसके अलावा कोई एमसीक्यूज करने हो तो कोई इंटरनेट पे कोई साइट वगैरह है जहाँ से हम कर सकें? सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइजेज है ना, वो सॉल्व कर लें। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जो भी मैंने पहला टॉपिक कंप्लीट किया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, दैट इज चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.1 से लेके 7.3 तक। ठीक है, तो उसमें तकरीबन कोई तुम्हारे पास 125 क्वेश्चन होंगे तीनों एक्सरसाइज में मिला के। अच्छा ठीक है, सब रिपीट हो जाएगा तुम्हारा। ओके, यस अहमद कामरान। अहमद कामरान, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू। चलो अहमद, तुम मुझसे ग्रुप पे पूछ लेना अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, तुम ग्रुप पे पूछ लेना मुझसे अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है। सो आई एम एंडिंग द मीटिंग ओवर हियर। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, स्टे एट होम, स्टे सेफ,